शाम को 8 बजे का समय हो रहा होता है। एक लड़की है अपने माता-पिता से कहती है कि माताजी, मैं अपने दोस्त के घर घूमने के लिए जा रही हूँ। बहुत जल्द ही मैं लौट कर के घर आ जाऊँगी। जब भी उनकी माता कहती है, ठीक है बेटी चला जा, बहुत जल्दी ही लौट कर के आ जाना। वो लड़की होती है, उसका नाम सुमन होता है। वह सुमन जाती है और जिस जगह पर उसके दोस्त ने उसे मिलने बुलाया था, वहाँ पर वो पहुँच जाती है। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, उसका दोस्त उसे लेने के लिए वहाँ पर नहीं आ पाता है। उससे पहले एक ऑटो वाला उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि आपको कहाँ चलना है, मैं अपना ऑटो ले जा रहा हूँ, आप चलिए। जब भी वो लड़की कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं जिस लड़के का इंतज़ार कर रही हूँ, वह कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाला है और वो आ जाएगा, मैं उसके साथ ही चली जाऊँ। वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, तो ऑटो वाला दोबारा से लौट कर के उस लड़की के पास आता है, सुमन के पास, और सुमन से कहता है कि आप जिस लड़के का इंतज़ार कर रही हैं, वह लड़का है, आपसे थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है। वो आपके यहाँ आने में लेट हो गया है, इसीलिए आपसे डर रहा है कि आप कहीं उस पर गुस्सा ना करें। सुमन उस ऑटो वाले की बातों में आ जाती है और उस ऑटो में बैठ जाती है। जब वो उस ऑटो में बैठ जाती है, उसके बाद ऑटो है अपनी रफ्तार पकड़ जाता है और उस ऑटो में एक पानी की बोतल थी। वो ऑटो वाला है, पीछे की तरफ देखता है तो सुमन के होठों पर पापटी पड़ रही थी। तभी वो ऑटो वाला है उस पानी की बोतल को सुमन को दे देता है और कहता है कि आप इसमें पानी पी लीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत तेज़ी से प्यास लगी हुई है। सुमन जैसे ही पानी को पीती है, वह बेसुध हो जाती है, उसे कोई होश नहीं रहता है कि आखिरकार वह कहाँ पर बैठी हुई है। वो ऑटो वाला है, उस लड़की को लेकर के एक कटीली झाड़ियों में बैकवर्ड एरिया में चला जाता है, जहाँ पर अधिकांश कोई व्यक्ति है, आता-जाता नहीं था और जहाँ पर उस घटना को वो अंजाम दे सके, जिससे कोई उसे देख भी ना पाए और वह वहाँ से पुलिस से भी वो बच जाए। उसके बाद वह जो ऑटो चालक होता है, वह अपने मित्र के लिए फ़ोन करता है, कॉल करता है और कहता है कि 2 शराब की बोतल लेकर के उस जगह का नाम बताता है, यहाँ पर आ जा, मुझे बहुत ज़रूरी तेरे से काम है। उसका दोस्त है, 2 शराब की बोतल वहाँ पर लेकर के आता है। उसके बाद उसके मित्र को पता चलता है कि कोई लड़की है इसके पास, इसीलिए ये बुला रहा है। दोनों मित्र हैं, शराब की बोतल पीते हैं। शराब की बोतल पीने के बाद जब वो 1-2 घंटे बाद उनको नशा हो जाता है, तो उस लड़की के साथ वो गंदा काम करते हैं। काफ़ी हद तक उसके साथ गंदा काम करते रहते हैं। उस लड़की बेहोश थी, उसे कुछ पता नहीं था क्योंकि जो पानी पिलाया था उस ऑटो ड्राइवर ने, उसमें कोई नशीला पदार्थ डला हुआ था जिससे वो सुमन है बेसुध हो जाती है। उसके बाद वो ऑटो चालक है अपने और अन्य साथियों के लिए कॉल करता है और कहता है कि मेरे ऑटो में एक लड़की बैठ कर के आई थी, वो बेसुध हो गई है, अगर आपको उसके साथ कुछ गलत काम करना हो तो आप आ जाओ। तभी उस ऑटो चालक के जो साथी होते हैं, वह कहते हैं कि हमारे नज़दीक एक होटल है, उस होटल में आप उस लड़की को लेकर के आ जाओ, वो होटल में आपको मिलेंगे। और उनके मित्र हैं, जाकर के पहले ही उस होटल में कमरा बुक कर लेते हैं। और जैसे ही ऑटो वाला है उस होटल के सामने पहुंचता है और उस लड़की को लेकर के होटल के कमरे में पहुंच जाता है। टोटल वो 11 व्यक्ति हो जाते हैं, 11-12 व्यक्ति हो जाते हैं और वो लड़की है, सुमन है, वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही, उसकी सोचने की सारी क्षमता खत्म हो जाती है। उसे सब कुछ पता चल रहा था कि कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, लेकिन कुछ ऐसा नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिससे सुमन को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पर आ चुकी है। उस होटल के कमरे में जब वो 12 लड़के हैं, वो वहाँ पर ले जाए जाते हैं सुमन को, तब भी उसे नहीं पता चलता है कि आखिरकार उसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद जो 12 लड़के होते हैं, वो सुमन के साथ बारी-बारी से उसके साथ गंदा काम करते हैं, उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। वो लड़की है, रोने लग जाती है, चीखने लग जाती है, उनके सामने भीख माँग रही थी, उसे छोड़ने की कह रही थी, उसका मुँह सूखा जा रहा था, गला चटका हुआ जा रहा था, प्यास की मारे काफ़ी प्यास उसे लग रही थी, लेकिन किसी भी 12 व्यक्तियों में से सुमन पर किसी को भी दया नहीं आ रही थी। जब एक व्यक्ति होता है उन्हीं में से जब उसे दया आ जाती है, तो उन बाकी व्यक्तियों से वो काफ़ी गुस्सा करता है, उनसे डाँट-फटकार लगाता है और सुमन को लेकर के उसे वहीं पर छुड़वा दिया जाता है जहाँ से वो ऑटो वाला है उस लड़की को अगवा करके लेकर के आया था। वो सुमन को वहीं पर छोड़ देता है। जब वहाँ पर छोड़ता है तो उस समय सुबह का समय हो रहा था। जब भी वहाँ पर 2 सफाई कर्मचारी थे जो कि सफाई करने के लिए वहाँ पर आए थे
और उस लड़की को इस हालत में देखते हैं तो उनके भी मन में गलत विचार आ जाता है, गंदा विचार आ जाता है। और वो सुमन से कहते हैं कि लड़की, यहाँ से कहाँ जा रही हो आप, यहाँ पर कैसे आई हो? तो वो लड़की कुछ नहीं वो उनसे बोलती है और डर सी और सहमी सी हो जाती है। तो वो दोनों सलाह मिलाते हैं, क्यों ना यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पर खंडरों में इस लड़की को हम लेकर के चलते हैं और उसके साथ गंदा काम करते हैं और इसकी वहीं पर हत्या करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम पुलिस से भी बच जाएंगे। पर उनको नहीं पता था कि उनके साथ आके क्या होने वाला है। वो जबरन से उस लड़की को बंधक बना लेते हैं और बंधक बनाने के बाद वो उस लड़की को कटीली झाड़ियों की तरफ, जो खंडर बने हुए थे स्टेशन की तरफ, वहां पर वो ले जाते हैं। वहां पर ले जाने के बाद उस लड़की के साथ दोनों वो गंदा काम करते हैं व्यवहार बारी बारी से। वो लड़की काफी परेशान हो चुकी थी, पुरुष जात से नफरत करने लगी थी कि आखिरकार उसके साथ हैवानों की तरह आजकल ये व्यक्ति हैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने खाना भी नहीं खाया था तो उसके पेट में भूख की वजह से दर्द होने लगा था, उसको उल्टी आ रही थी, लेकिन वो व्यक्ति हैं उसे छोड़ नहीं रहे थे। जब उनका मन भर जाता है तो उसके बाद दोनों सलाह मिलाते हैं कि इस लड़की को मारने तो अच्छा है, यहाँ पर एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जो ट्रेन डायरेक्ट जाकर के छत्तीसगढ़ रुकती है। वो दोनों सफाई कर्मचारी सलाह मिलाते हैं और उस लड़की को यानी कि सुमन को लेकर के एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं कि उस ट्रेन का डायरेक्ट स्टॉप था जो कि चंडीगढ़ था। जैसी ट्रेन आती है तो उस लड़की को ले जा करके पीछे के गोदाम वाला जो डिब्बा होता है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं था, उस डिब्बे में उस लड़की को बिठा देते हैं। लड़की जाकर के ट्रेन जाकर के चंडीगढ़ रुकती है। शाम का समय हो रखा था। लड़की डरती हुई ट्रेन में से उतर करके आती है। ट्रेन वहां खड़ी थी और आकर के प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है। शाम का समय हो रहा होता है तो एक आरपीएफ का पुलिस का जवान था, वह जब अपनी गश्त पर निकलता है तो वो 2-3 गश्त लगा चुका था पूरी नाइट में। तभी देखता है कि एक लड़की है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उसके गंदे कपड़े हो रहे हैं और जो रोई हुई सी, डरी हुई सी बैठी हुई है यहाँ पर, और यहाँ से कहीं जा भी नहीं रही है। कहीं न कहीं मैं जाकर के इसको पूछता हूँ कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर बैठी हुई है। जैसे ही पुलिस वाला उसके सामने जाता है तो लड़की उससे डर जाती है कि कहीं न कहीं ये भी मेरे साथ कोई गंदा काम ना करे। क्योंकि वह भी एक पुरुष ही था, भले ही एक पुलिस का जवान था, वो उससे डर रही थी। जब भी वो पुलिस वाला उसको उसके दिल को जीतता है, उससे कुछ ऐसी बातें करता है जिससे उस लड़की को यानी कि सुमन को उस पर विश्वास हो जाता है। जब ये पुलिस वाला कहता है कि आप आई कहाँ से हो, आपके साथ क्या हुआ और आपने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? जब भी लड़की कहती है कि भैया जी मेरा नाम सुमन है, मैं अपने घर से जब निकली थी तो अपने माँ से कह कर के निकली थी कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं अपने घर से निकली, उसके बाद मुझे एक ऑटो वाले ने अपने ऑटो में बिठा लिया और कुछ ऐसा पानी पिला दिया जिससे मेरी पूरी याददाश्त खत्म हो गई और उस ऑटो वाले के साथ में चली गई। उस ऑटो वाले ने पहले अपने 2 शराबी साथियों के साथ मेरे साथ गंदा काम किया। उसके बाद मुझे होटल में ले गया, वहाँ पर भी उसने गंदा काम किया और फिर उसके बाद उसने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया। जब मैं स्टेशन पर आई तो वहाँ पर 2 सफाई कर्मचारी थे और उन दोनों सफाई कर्मचारियों ने मेरे साथ गंदा काम किया, मेरे साथ काफ़ी व्यवहार किया। मेरा प्राइवेट पार्ट इतना डैमेज हो चुका है कि मेरे पे चला भी नहीं आ रहा है। कल से मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरे प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ऐसे रक्त का इसका स्रावन हो रहा है जिससे मुझे काफ़ी चलने में भी परेशानी हो रही है। ये बात सुनकर के वो पुलिस का जवान है काफ़ी ऐसा मायूस हो जाता है और उन हैवानों पर काफ़ी गुस्सा करता है। उसके बाद वो आरपीएफ का जवान है, वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के कुछ अधिकारी होते हैं, उनके लिए कॉल करता है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो महिलाएं होती हैं अधिकारी, वो मौके पर आती हैं और उस लड़की को ले जाती हैं, उसको चिकित्सालय में ले जाती हैं। वहाँ पर उसको नहलाया-धुलाया जाता है, उसको साफ कपड़े पहनाए जाते हैं, उसका उपचार चलवाया जाता है। इधर में जब उनकी लड़की होती है घर पर नहीं पहुँची थी, तो उस लड़की के माता-पिता हैं, वो भी काफ़ी टेंशन कर रहे थे, चिंता में थे कि आखिरकार हमारी बेटी गई तो गई कहाँ? वो वहीं पर उनके पड़ोस में नज़दीक में एक थाना लगता था, थाना बनवाड़ी क्षेत्र, जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ पर वो जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस है साइबर क्राइम में सारी जगह ये कहानी है, ये घटना है पहुँचा देती है। जब पता चलता है कि चंडीगढ़ के अंदर एक लड़की पहुँच चुकी है, तो वहाँ से चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा लड़की को महाराष्ट्र लाया जाता है। महाराष्ट्र ला कर के उसके उपचार के लिए सारा का सारा स्टाफ है जो कि लेडीज स्टाफ लगाया जाता है। पुलिस के द्वारा उस लड़की से पूछताछ की जाती है
कि आखिरकार आपके साथ क्या-क्या हुआ था। तो पुलिस के द्वारा सारी की सारी बात बताई जाती है कि इस लड़की के साथ काफ़ी घिनौना अपराध हुआ है। पुलिस के द्वारा वो लड़की जहाँ-जहाँ पर गई थी वहाँ के सीसीटीवी देखा जाता है, तो वहाँ से कई आरोपी पकड़े जाते हैं। जो ऑटो चालक है वो पकड़ा जाता है। ऑटो चालक का जो ऑटो होता है, ऑटो का नंबर आ जाता है। ऑटो के नंबर से पुलिस है, ऑटो के जो मालिक होता है वहाँ तक पहुँच जाती है। उस मालिक से पूछताछ की जाती है तो मालिक के पास उस ऑटो के ड्राइवर का आधार कार्ड जमा था। उस आधार कार्ड के ज़रिए पुलिस उस ऑटो के ड्राइवर तक पहुँच जाती है और ऑटो के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। उसमें जब मारपीट लगाई जाती है, तो अपने सारे-सारे जो उसके साथी होते हैं, उनकी भी बातचीत बता देता है कि आखिरकार वो कहाँ हैं और कौन ने बुलाए थे। उसके बाद जो सफाई कर्मचारी थे, उनको भी पुलिस पकड़ लेती है और उनको कई दिनों तक पुलिस है रिमांड पर रखती है, उनके साथ मारपीट करती है। उसके बाद पुलिस है उनको कोर्ट में पेश करती है, उनके साथ एक चार्जशीट बना कर के और उन्होंने द्वारा एक नाबालिग के केस में, उनके रेप के केस में, उनको गैंग रेप के केस में, उनको उनके किए हुए के अनुसार उनको सज़ा दे दी जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो बस मित्रों ऐसी घटनाएँ जो कि होती रहती हैं, इन घटनाओं को सुनाकर किसी को दुखी या आहत या बदनाम करना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही आजकल ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करवाना है कि कहीं भी अगर रेप या गैंगरेप जैसी घटना होती हैं, तो वहाँ पर या तो लड़की अकेली होती है या लड़की के साथ लड़की का दोस्त होता है। जब भी ऐसी घटनाएँ जो कि संभव होती हैं। दरअसल मित्रों हमारी घटना यहीं पर पूरी होती है। मिलें किसी नेक्स्ट क्राइम घटना के साथ।